हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट है आपका। तो इसमें हमें करना है आज फर्स्ट क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन करके देखेंगे क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं इसको एक बार। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जो नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं 5 पार्ट है आपके सामने। इनको आपको जो चेंज करना है, किसमें फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर वर्ड आता है प्राइम फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, ये आपको पता है। और प्राइम प्राइम क्या होता है, तो प्राइम नंबर्स आपको पता है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं आपको। कर लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और से फैक्टर नहीं होते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप इस नंबर्स को देखो, ये नंबर अपने सिवा या एक के सिवा किसी और से नहीं होते हैं फैक्टर। आप अगर इस 2 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 1 और 2। 3 के करोगे तो क्या होगा, 1 और 3। 5 के करोगे तो क्या होगा, 1 और 5। तो आपने यहां क्या देखा, ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं, या तो उनका खुद का फैक्टर होगा या तो सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात होती है यहाँ पे प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पूरे 5 पार्ट दिए गए, हर एक पार्ट में जब आप उसके फैक्टर करोगे तो सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो आपके प्राइम नंबर्स में आएंगे। ठीक है, यानी उसका जो फैक्टर आप निकालोगे, जैसे 4 फैक्टर में नहीं आएगा, 4 फैक्टर में नहीं आएगा आपका, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। या तो आपका 2 आएगा या तो 3 आएगा वहां, या फिर आपका 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इन सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना है, यानी फैक्टर करना है। तो फैक्टर आपको आता है, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं एक बार। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है, 140 करेंगे। 2 7 जा 70, 2 35, 5 7 जा और 7 1 जा। यानी कि आपने देखा 140 का जो फैक्टर है 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, यानी 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। तो अब आप यहां क्या देखते हैं, यानी जब आपने 140 का फैक्टर किया तो ये सारे फैक्टर आपके सामने आए, 2, 2, 5 और 7। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इनके फैक्टर करोगे तो इन सबका फैक्टर करने पर जो नंबर्स आपके सामने आएगा वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। तो देखो प्राइम नंबर है ना, ये सिर्फ अपने और एक के अलावा किसी और के फैक्टर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, आपने इसको प्राइम फैक्टर निकाल दिया। बात सेकंड की करते हैं। 156 को करते हैं 2 से करते हैं। 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा और 13 1 जा। तो इन्हें आपके सामने 156 का जो फैक्टर है 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, यानी कि 2 की पावर 2, 3 इंटू में 13। देखो ये भी जो भी आपके सामने नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स में है। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका। 3825। अब देखो यहाँ पे डिजिट बड़ी हो गई, यहाँ पे छोटी थी बड़ी हो गई। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में क्या है, लास्ट के डिजिट के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास, 5। तो जिस डिजिट के लास्ट में 5 और 0 आता है वो हमेशा 5 के टेबल से जाता है, और 5 क्या आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 5 से करते हैं। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 आ गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब आपके सामने आ गया 133। अब जो यहां पे आपने नंबर लिखा है स्टूडेंट, 5 5 लिखा है, तो अब हम यहां 2 और 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने 5 तभी लिया है जब ये इससे नीचे कोई डिजिट से नहीं जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे हमेशा इससे बड़ा लेंगे। अब 5 के बाद क्या होगा, 7। सॉरी 1 क्या है आपके पास, 133, 7 बन जा 7 6 7,
7 से गया आपका और 19 1 जा 90। तो आपके सामने फैक्टर है 3825 इक्वल टू 19, यानी ये आपका आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा 3। अब हम करते हैं 4th पार्ट इसका। 5005, ठीक है। लास्ट में 5 है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5। अब यहां पर क्या आता है आपका 1 1 आ रहा 0। तो 5 के बाद हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो 7 से करके देखते हैं हम। 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21, यानी आपका 7 चला गया 1 4 3, ठीक है। अभी किससे जाएगा, 7 के बाद क्या लेंगे, 11 लेंगे। तो 11 1 से 11, 11 3 जा 33, और ये आपके पास हो गया 13 इंटू 1। तो यानी कि अब आपने यहाँ पे फैक्टर क्या देखा, आपने फैक्टर देखा यहाँ पे जो सामने आपके आए हैं वो आया है 5005 का 5 7 11 इंटू 30। तो ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स में हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम करते हैं 5th पार्ट इसका। 7429, लास्ट में क्या है 3 है। तो 3 की टेबल्स हो सकता है, करके देखते हैं इसका। 3 2 जा 6 और 14, 3 4 जा 12, 2 27, 3 7 जा 21, 19 नहीं जाएगा। तो ये 3 के टेबल से नहीं जा रहा है। अब हम इससे किससे करके देखेंगे, 3 के बाद 5 से नहीं जाएगा, 7 से करके देखेंगे। 7 के टेबल में लास्ट में आता नहीं है 9, तो किससे जाएगा ये 11 से। 11 से करके देखते हैं। 7 से इसलिए क्योंकि 7 के टेबल में लास्ट में 9 आएगा। 7 7 जब 49 होता है, में भी जा सकता है। स्टूडेंट मैं चाहूं तो कैलकुलेटर से कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 7 4 नहीं जाएगा 0, 2 7 6 जा 42 नहीं जा रहा है। 11 से करके देखेंगे। 11 6 जा 63, 11 6 जा 66। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 8 और ये 2, 11 7 जा 77, 5 9 ये भी नहीं जाएगा। 11 के बाद क्या आएगा आपका 17। तो 70 से करके देखते हैं। 4 जा 68, 17 4 जा, और ये जाएगा तो आपके पास आएगा 6, ठीक है। और इसका कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 2, 3 जा 51, आपके पास 1 1 और ऊपर से 9, तो 17 7 जा 119, यानी कट गया। 17 के टेबल से आपके पास क्या आया 437 आया। तो हमने यहाँ पे क्या लिया 17 लिया, 17 से बड़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 17 से बड़ा क्या होगा 19 होगा। 19 से करके देखते हैं। आपको 19 से करना है इसको। 2 जा 38 और माइनस करेंगे क्या आएगा 5 और 7, 3 जा 57, कट गया ये भी। 19 से क्या आपके पास आया 23, और 23 किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। तो यहां पर आपने देखा आपके सामने जो फैक्टर्स आए हैं वो 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये आपका प्राइम फैक्टर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।